ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए बहुत ही गहरी श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत आत्मा को मंजिल तक पहुंचाती है और इस श्रीमत अनुसार जब हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। लेकिन जब इस श्रीमत में मनमत, जनमत, परमत, शास्त्र मत मिक्स हो जाती है तो बुद्धि भटकने के कारण लक्ष्य प्राप्ति हो नहीं पाती। परंतु हमारी आदत जो द्वापर युग से पड़ी हुई है ना, व्यभिचारी याद में रहने की, उसे पुनः अव्यभिचारी कैसे बनाए, बाबा की याद में एक टिक अवस्था कैसे हो और कैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बने, आज की मुरली हमें विस्तार पूर्वक समझाती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 27 जनवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो। ये कदम पैरों के नहीं है, बुद्धि के कदम है। बुद्धि श्रीमत से विरुद्ध कहीं और ना भटके, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। ये बाहर का देवाला नहीं है, ये अंतरात्मा का देवाला है, यानी आत्मा अंदर से खाली हो जाएगी। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। सबसे ज़्यादा जो कर्मेंद्रिय धोखा देती है वो है आँखें, क्योंकि जब हम आँखों से देखते हैं तो मन में विकल्प चलते हैं, फिर कर्मेंद्रियों से विकर्म होते हैं, फिर उन विकर्मों का बोझा आत्मा के सिर पर चढ़ता है। इसलिए इस कर्मेंद्रिय पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? उत्तर है, जिन्हें अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले, झूठा अहंकार है ना, मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए, वर्थ नॉट पैनी, है ना, कौड़ी तुल्य बना देती है। तो वर्थ नॉट पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई यानी पर चिंतन की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब आदत है। तो जैसे ही आत्मा स्वचिंतन की जगह पर चिंतन करने लगती है ना, स्वमान की जगह, है ना, देह अभिमान में आ जाती है, तो चेक करना है कहीं हम स्व से दूर तो नहीं हो रहे हैं। स्वस्थिति में, स्वस्वरूप में, है ना, स्वमान में, स्वपिता की याद में, है ना, टिके हुए हैं, या पर धर्म, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत आत्मा को कमज़ोर बना रही है। तो बहुत गहराई से कदम कदम पर इस ज्ञान मार्ग पर चलना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है, तो सभी बिल्कुल रूह होकर बैठेंगे। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुँचेंगे।
बाप ने समझाया है। पवित्र धाम से ही, ऊपर है पवित्र धाम, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। बिल्कुल विजुलाइज करेंगे, मैं आत्मा पवित्र धाम शांति धाम में जाती हूँ, फिर वहाँ से नीचे सतयुग में इसी दुनिया में आती हूँ। पहले याद करेंगे, तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं, इसे कहते पतित, नीचे गिर जाना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो हमने किनारा कर लिया है। बिल्कुल उस दुनिया से, मन बुद्धि से किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। संगम पर आ गए और संगम युग पर अगर केवल एक बाबा की याद है तो शिवालय दूर नहीं, पहुंच जाएंगे मंजिल तक। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है, फिर टाइम लगता है ना। बीच में धर्मराजपुरी में सजा खाने के लिए रुकना पड़ता है, तो दूर हो जाते हैं। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं ना, आत्मा को सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं आंखें। लगता है यही सत्य है, फिर उसके स्वरूप में रहकर, उससे प्रभावित होकर, जो देखा है ना, उससे प्रभावित होकर उसकी कॉन्शियसनेस में आकर कर्म कर लेते हैं, तो कर्म विकर्म बन जाता है। तो सोल कॉन्शियस या बाबा की याद, आत्मा की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में रहकर जो कर्म करेंगे वो कर्म सुकर्म बन जाएगा। और अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर या कर्म कॉन्शियसनेस में आकर किसी के किए गए कर्मों से प्रभावित होकर यदि हमने कोई कर्म किया तो वो विकर्म बन जाएगा। तो आंखें बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। साकार बाबा के टाइम पर बहुत सारी माताएं भाई ध्यान में जाते थे, तो बाबा डिफरेंस बता रहे हैं। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी, इसलिए कहते कायदे में फ़ायदा। जो बाबा की नियम है, मर्यादाएं हैं, उस पर चलते रहेंगे तो प्राप्ति होती जाएगी, मदद भी मिलती रहेगी। कायदे के विरुद्ध करते हैं तो मदद भी नहीं मिलती, फिर परेशान हो जाते हैं। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगिर मांगे पूरी कर देते हैं ना, वो भी दे देते हैं जो हमने कभी इच्छा भी ना रखी हो। तो इसीलिए बाबा कहते कोई वैसे इच्छाएं नहीं रखनी है, दुनियावी जिसे कहते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो, अगर
बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग पर संभल संभल कर चलना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। गायन भी है, गज को ग्रह ने खाया। बड़े बड़े महारथियों को भी माया ग्रह खा जाती है। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं। क्योंकि क्या कारण होता है? कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डेटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। तो एक है कंट्रोलिंग पावर, एक है रूलिंग पावर। तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए हैं। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगिर करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगिर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है, जिम्मेवारी का कलश। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई। ब्रह्मा बाबा ने माताओं की एक कमेटी बनाई थी। उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। तो उस कमेटी के हवाले बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, जो कुछ भी था, सब उनके नाम कर दिया। बच्चियां ट्रस्ट वर्दी यानी विश्वास पात्र होती हैं। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं। दुनिया में भी देखते हैं। बच्चियां ज़्यादा माँ बाप की केयर भी करती हैं और विश्वास पात्र भी होती हैं। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। एक्चुअली में है तो आत्मा की बात ना, है ना, इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है। तो जो आत्मा के अंदर जैसे संस्कार होंगे, जिस क्वालिटी की आत्मा होगी, तो वैसे तो कर्म करेगी। फिर चाहे चोला भाई का हो या बहन का हो। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वह भी माया से हार खाए देवाला मार सकते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, सी फादर फॉलो फादर। न किसी भाई बहन को नहीं देखो, नहीं तो फिर उनको कॉपी करेंगे। फिर अगर उन्होंने कोई गफलत की तो फिर हमारी भी स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए एक बाबा को देखो। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं। उसमें सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं। बिजनेस के अंदर, है ना, कुछ हो जाता है ना, नुकसान हो जाता है तो देवाला मार देते हैं। परंतु आजकल तो बहनें भी बिजनेस करती है ना। तो बाबा के टाइम पर इतना नहीं था, तो इसलिए बाबा ने कहा, यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए। गोया देवाला मार दिया ना, माया से हार गए। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा देवाला मारा है। बाबा ने अभी संगम पर आत्माओं से कितनी कमाई करवाई, पद्मा पदम भाग्यशाली बनवाया, हमें पुरुषार्थ करने की विधि बताई, इतनी ऊंची प्रारब्ध बनवाई। और फिर वो जो कमाई थी सतयुग त्रेता तक तो चली। फिर उसके बाद आत्मा ने अपने ही कर्मों से देवाला मारा। फिर अगर संगम युग पर दोबारा कमाई करके, है ना, उसके बाद अगर देवाला मारते हैं, गफलतें करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, विकर्म कर देते हैं, तो जो संगम पर भी हमने भाग्य बनाया वो भी खत्म हो जाता है। तो ये है ज्ञान मार्ग का देवाला।
माया कितनी ज़बरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं, क्या थे, है ना, सतयुग के अंदर, फिर वहाँ से धीरे 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 बिल्कुल नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर क्या होता है, ऊंचा चढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। तो ये मनमत, परमत, जनमत, शास्त्र मत सब हमें नीचे गिरा देती है। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो देवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए देवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा ना सके, देवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, देवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। इसलिए पापा हमेशा कहते हैं अटेंशन, है ना, खुद पर पूरा ध्यान देना है, सावधान रहना है, हमेशा अटेंशन। माया हप कर लेती है, जैसे अजगर हप कर लेता है ना, जैसे मगरमच्छ हप कर लेता है, ऐसे माया पूरा ही खा जाती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है, अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतुप्रधान बनना है। मन बुद्धि एक बाबा से, बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं, है ना। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं, शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्ठी में आए, फिर आज कहाँ है, गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। तो इसीलिए पुरानी दुनिया को याद भी नहीं करना है। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है, किससे दिल लगानी है, जहाँ जाना है, जो लक्ष्य है वहाँ से दिल लगाओ। अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये सूक्ष्म मेहनत है आत्मा की, ना। कई बार बाहर से नहीं पता चलता, बाहर से बैठे होते हैं योग में, लेकिन अंदर से मन और बुद्धि कहाँ है ये चेक करना है। तो बाबा कहते हैं अच्छा पुरानी दुनिया को भूल जाएं, यह तो ठीक है, भला याद किसको करे। अब मन है, जब तक शरीर में है तब तक संकल्प तो चलेंगे। चलो पुरानी दुनिया के संकल्प नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर हम मन बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, तो मन को कुछ तो काम देना पड़ेगा ना। तो फिर मन किसको याद करे, तो बताना है शांति धाम सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है।
अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं, इन दोनों से उल्टा चलते हैं, शांति धाम सुख धाम को नहीं याद करते हैं, तो पदभ्रष्ट हो पड़ते हैं। फिर उल्टा यानी क्या है? ऊपर बुद्धि नहीं है तो नीचे से है ना। अगर समर्थ से नहीं है तो व्यर्थ से है, अगर विदेही से नहीं है तो देहधारियों से है, तो नीचे गिर पड़ते हैं, पदभ्रष्ट हो जाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क। यह चक्र फिरता ही रहता है ना। स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। जब बाबा के पास बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, तो बुद्धि में है ना स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। मैं क्या थी, फिर क्या बन गई, इसी याद में रहो। हमने कितना बारी यह चक्र लगाया है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। यह ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वह तो है ही पवित्र, उनमें ज्ञान है नहीं। जो शंख बजाए, शंख बजाना यानी ज्ञान दूसरों को सुनाना। तो जब खुद में ही ज्ञान नहीं है तो दूसरों को थोड़ा ना सुनाएंगे, सेवा थोड़ा ना कर पाएंगे। पवित्र भी है, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। पवित्र है इसलिए उनको बाबा कहते हैं ऐसे कमल पुष्प की निशानी देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो है ही प्योर। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं, जब मैरिज होती है। तो इसीलिए महालक्ष्मी के हाथ में विष्णु चतुर्भुज जो दिखाते हैं, उनके हाथ में दिखाते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं क्योंकि तुम आज देवता, कल फिर नीचे गिर जाते हो। तो बाबा कहते हैं ये जो शंख गदा चक्र कमल दिखाते हैं विष्णु चतुर्भुज के हाथ में, बाबा कहते हैं ये जब तक पवित्र है देवी देवता तो उनके हाथ में भी नहीं दिखा सकते। और पवित्र यानी जब तक शादी नहीं हुई है, जब तक स्वयंवर नहीं हुआ है लक्ष्मी नारायण का, तब तक नहीं दे सकते। और हम आत्माएं जो भी पुरुषार्थी हैं, हमें भी नहीं दे सकते ये अलंकार, क्योंकि आज देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, ऊंची स्थिति होती है, और कल फिर क्या होता है, कल फिर स्थिति नीचे हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि आज देवता बनने का पुरुषार्थ करें, कल नीचे गिर जाते हैं। माया गिराती है ना, बाप डैडी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। तो ये युद्ध जब तक चल रही है तब तक ये निशानी नहीं दे सकते। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है, अनेक प्रकार हैं उसके। इसीलिए बाबा हमेशा कहते सावधान रहो। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है, नहीं तो माया के मुंह में ही पड़े हुए थे हम। अभी बाबा समझाते हैं, हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं माया के चंगुल से, तो फिर पता चलता है ये माया थी, है ना। सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है, ये रियलाइजेशन होती है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए, फिर भूल क्यों जाते। इसमें योग की यात्रा मुख्य है। तो जो भूलने का मुख्य कारण क्या है, याद अच्छी तरह नहीं करते हैं, योग का चार्ट कम है। योग से ही पवित्र बनना है, नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ,
जो हम स्वर्ग में जा सके। भक्ति में यही कहते थे, याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे ज़रूर। चाहे कम पद हो पर आएंगे ज़रूर। बीज है ना ज्ञान का, तो फलीभूत होगा। फिर पद भल कैसा भी पाए, परंतु आते हैं ज़रूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी ऊंच पद नहीं, आ तो जाएंगे बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए, है ना। केवल नाम सुनकर खुश नहीं होना है, वहाँ ऊंचा पद भी तो पाना है। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है ना, है तो स्वर्ग ही, परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। यह श्रीमत के कदम, यह बुद्धि के कदम जो श्रीमत रूपी पटरी पर चलाने हैं। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुए पटरी से आउट, है ना, फिर मंजिल दूर हो जाएगी, तो पदमपति नहीं बन पाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर कदम कदम खबरदारी से चलेंगे तो पदमपति बनेंगे, खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं। इसीलिए उनको कहते भी हैं ना, कमल चरण, है ना, कमल मुख, तो कमल नयन। तो वो जो पदम की निशानी दिखाते हैं, पैरों में भी पदम दिखाते हैं, हाथों में भी पदम दिखाते हैं, पवित्रता की निशानियां दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है। अभी भी तो देखें ना, कितने सारे अलग अलग, कोई बहुत ऊंची पोस्ट पर है, कोई बिल्कुल ही डाउन है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं यह ऊंच पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं। क्या बनना है सभी को, लक्ष्मी नारायण। तो इतना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे यह देवता बनने वाले थे, फिर दूसरे लोग तो यही बोलेंगे ना, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है। कई बार बाबा कहते हैं ना, बाबा को भी खुश कर देते हैं हाथ उठाकर। बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। महारथी बनते हैं, दूसरों को समझाते हैं, पापा कहते फिर भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से, कैसे याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए ना बाबा। उसमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का, रचता और रचना का पूरा ज्ञान है। पापा कहते वो सारा ज्ञान तुम में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। नॉलेज है कौन पढ़ाते हैं, फिर जो पढ़ा रहे हैं उनकी याद भी है, तो दोनों चीज़ें हो गई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है,
अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये भी याद है ना कि कौन पढ़ा रहा है, तो ज्ञान भी चल रहा है और याद भी है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? ना, ज्ञान तो याद रहता ही है ना, सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। कॉपी करते हैं ना कई लोग। तो मैं जैसे दुर्गति को पाऊँगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। इसलिए याद रखना है, हम मनुष्य आत्माओं के पूर्वज भी हैं, पूज्य भी हैं, आधार मूर्त भी है। ये जिम्मेवारी का ताज हमारे सिर पर है। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। न थोड़ा सा भी सावधानी हटती है, विकर्म हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है। बहुत बच्चे भूलें करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। गलतियां करते जाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक भूल पर भूल करते जाते हैं, एक झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, तो फिर बहुत दूर निकल आते हैं। फिर बाबा की मदद नहीं मिलती, दूर चले जाते हैं। इसमें बड़ी समझ चाहिए, बुद्धि की समझ चाहिए, ये राइट है ये रॉन्ग है। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है, देह अभिमान बहुत विकर्म करा देता है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड 1-2 फीमेल ज़रूर होनी चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए कमेटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें जो हेड हैं वो फीमेल ज़रूर चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। दिखाते हैं ना शास्त्रों में, सागर मंथन हुआ तो श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को अमृत पिलाया, तो उसमें राहु और केतु असुर भी आकर बैठ गए। तो बाबा बताते हैं ऐसे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं, ये भी शास्त्रों में है। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती हैं। यह विघ्न, यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो, सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी है। बाप कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। कईयों के अनुभव है ना, कहते हैं कि हम भी सोच रहे थे बाबा से प्रश्न पूछें, लेकिन मुरली में ही आ गया, तो सोचते हैं बाबा अंतर्यामी है। तो बाबा कहते हैं नहीं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। हाँ, यह जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंतर की आत्मा मेरे बच्चे हैं।
जैसे माँ बाप को पता होता है ना बच्चों को क्या चाहिए, तो वह कहते हैं बस मैं इतना जानता हूँ कि हर एक शरीर में जो आत्मा है ये मेरी बच्ची है, तो हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं बाप सब में विराजमान है, मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकस भूल। क्या? परमात्मा की ग्लानि करना, उन्हें कंकड़ में, पत्थर में, भित्तर में, है ना, सब में डाल देना, सर्वव्यापी कह देना, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। खुद बाबा जो हमें नर से नारायण बनाते हैं, हमें इतना ऊंचा उठाते हैं, हम उनकी ग्लानि कर देते हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यानी धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, तो बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। भूख तो कोई मर ना सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। भक्ति से वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही हूँ, बिल्कुल डिटैच। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। दूसरा, अंतर्मुख हो। एक बाप से बुद्धि के लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। आज का वरदान है ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज़ रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। समाधान स्वरूप बेगमपुर के बादशाह बनने के लिए क्या करना है? ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज़ रिवाइज करनी है। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहते हैं उन्हें हर रोज़ रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ। रिवाइज भी करना है, रियलाइज भी करना है, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। समस्या आती है तो क्या करते हैं? वेस्ट थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ ड्रामा, जो हो रहा है ड्रामा, बस व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। हाई जंप देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो।
तो पहले बादशाह बनना है, तख्त नशीन बनना है ना। जब पॉइंट स्वरूप में स्थित होंगे, है ना, उस सुप्रीम बिंदु को याद करेंगे, तो हर पॉइंट बाबा जो सुनाते हैं वो भी स्मृति में रहेगी और जब समय होगा तो काम में आएगी। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है, जो देंगे वो मिलेगा। आज का व्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहाँ तो जीवन बंध की बात ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। वहाँ तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो, वह वहाँ नहीं कर सकेंगे। कंट्रास्ट होता है तो पता चलता है, जब तक कंट्रास्ट नहीं है तो ऐसी कोई विशेष अनुभूति नहीं होती। इसलिए संगम युग पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, बाबा के बच्चे बने तो अधिकारी तो हैं। अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। तो अब जीवन में धारण करना है। स्मृति में रहे, मुझे कहाँ जाना है, अभी से मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चल